हेलो बच्चों, जेई मीन्स का जो रिवीजन चल रहा है, क्विक रिवीजन, उसमें आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो पैराबोला स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सर्कल स्टडी किया था। होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन बच्चों के कोई भी लेक्चर छूटे हैं, नीचे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे पुराने लेक्चर्स के, वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारा पैराबोला। देखिए ज़रा क्या कंडीशंस होती है पैराबोला। पैराबोला पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को छोटी छोटी बातें बता देता हूँ अबाउट कोनिक सेक्शंस। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कोनिक सेक्शन का ले लेते हैं। ठीक है, इससे पहले कोनिक से ही निकले हैं सारी चीज़। देखो कोनिक है क्या, पहली बात तो ये किस पॉइंट के लोकस। भैया ये जो वर्ड है ना लोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कर्व हैं वो किसी न किसी पॉइंट के लोकस की इक्वेशंस है। मतलब कोई पॉइंट घूम रहा है 2D प्लेन में, हम लोग 2D पढ़ रहे हैं अभी, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस, उसकी कंडीशंस का यूज़ करके उस पॉइंट को एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर लेंगे। डायरेक्ट एक्स कोमा वाई भी लेट कर सकते हो या एच कोमा के भी, और उस पॉइंट को लेट करके अब उसकी जो भी कंडीशंस है, जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है, उस कंडीशंस का यूज़ करके एक इक्वेशंस बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे एक्स एंड वाई के बिटवीन। जो भी वो रिलेशंस होगी वही उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशंस होगी। इक्वेशंस की कंडीशन क्या है कि जो भी आप लोग रिलेशंस क्रिएट करोगे उसमें बस दो वेरिएबल होने चाहिए आपके, जो आपने लेट किया एक्स कोमा वाई, उससे अलग कोई कांस्टेंट हो सकता है बट कोई अनदर पैरामीटर या कोई अनदर वेरिएबल ना हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सर्कल में देखा था। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, तो लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरा। ठीक है, कोनिक किस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन है अगर ये बात करूं। देखो कोनिक में ना कोई ऐसे मस्ती से घूम रहा है ग्राउंड में, ऐसे समझो, और इस ग्राउंड में ना एक फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट है फिक्स, और एक फिक्स लाइन है कोई यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस और इससे जो डिस्टेंस का रेशो है, ये पॉइंट है आपका मूविंग पॉइंट। इसे सॉरी ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट कर लो, ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर होता क्या है, पी एस बाई पी एम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ई, और ई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसेंट्रिसिटी। ई इसेंट्रिसिटी होगी। अब मुद्दा ये है, यही कोनिक आप लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, यही सर्कल को, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने की कई कंडीशन है, ई बीस भी इसकी एक जनरल इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे। मेन जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले ई के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। देखो जरा ई के अकॉर्डिंग क्या है कि ई की अगर मैं बात करूँ, ठीक है भाई बच्चों, मीन्स ई अगर 10 टू इन्फिनिटी आ जाता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ई के बाद अगर ई आपका 0 आ जाए तो ये सर्कल होगा। फिर हम लोग बात करेंगे ई अगर आ जाए 1 तो ये होता है पैराबोला, जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर ई आ जाए लेस देन 1 तो ये हमारा एलिप्स। अगर ई आ जाए ग्रेटर देन 1 तो ये हमारा हाइपरबोला। ठीक है, इसी में एक कंडीशन और, अगर ई फिक्स आ जाए √2 तो ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। कौन बोला, रेक्टेंगल हाइपर बोला। ठीक है भाई बच्चों, बट अब हम लोगों ने क्या किया, इस एक्स कोमा वाई लेट कर लिया, इसे कुछ लेट कर लिया, इस इक्वेशंस को लेट कर लिया, एक जनरल इक्वेशंस क्रिएट की। तो वो जनरल इक्वेशंस किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है, ए एक्स बी वाई स्क्वायर 2h एक्स वाई 2bx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो, बड़ी सी इक्वेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला सबको रिप्रेजेंट करेगी, बट अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन में। इसमें कुछ ऐसी कंडीशन है कि अगर ये होगा तो ये सर्कल होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा। तो देख लेते हैं जरा कंडीशंस क्या है। सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डेल्टा निकालते हैं। ठीक है, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले ये लिखो जरा, मैंने ना एक चीज निकाली डेल्टा, याद करने की ट्राई करना जरा, ऐसे याद करना, ए बी सी सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, प्लस 2FGH, ठीक है, ये भी सीक्वेंस है, FGH माइनस, समझने की ट्राई करना, AF स्क्वायर, ए का इसके स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट, माइनस BG² और माइनस CH², इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा, माइनस
सी एच स्क्वायर, एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, दोबारा बता देता हूँ, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर। याद करने में दिक्कत होगी तो इसलिए मैंने आप लोग को सीक्वेंस वाइज बताया, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच, इतना याद, फिर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, ए बी सी डायगोनल लिखा और फिर ये एफ जी एच और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दो, मतलब ये एफ है तो ये एफ, ये जी है तो ये जी और ये एच है तो ये एच, ये होता है डेल्टा। भाई इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। पहली कंडीशन, कंडीशन 1, अगर ये डेल्टा आ गया 0 तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, किसे रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट कंडीशन नंबर 2, अगर डेल्टा 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, तो देखो जरा, पहला ए पार्ट सर्कल पढ़ाया था मैंने आपको, याद है, ए इक्वल्स टू बी एंड एच मस्ट बी 0 होगा तो सर्कल, फिर बी पार्ट सर्कल के बाद पैराबोला। जब भी आप लोग को कभी इस तरह की इक्वेशंस मिले बड़ी सी और मे बी वो अगर पैराबोला हुई तो कंडीशंस ध्यान रखना है आपने, ये डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, ये एच स्क्वायर ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। पैराबोला के बाद एलिप्स में क्या हो जाएगा बच्चों, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाएगा, डी में हाइपरबोला एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा और लास्ट रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। ये क्या बोलेगा, एक तो हाइपरबोला है ये और साथ में एक कंडीशन, हाइपरबोला तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, साथ में एक कंडीशन और है इसकी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये शायद इधर दिख रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन है, ठीक है। फिर भी चलो एक सेकेंड थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कंडीशंस क्या है, एक तो यही कंडीशन है ऊपर वाली, भाई है तो हाइपरबोला ही ना, और एक कंडीशन और है कि a प्लस बी 0 होना जरूरी है, ये एडिशनल कंडीशन है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये मैंने आप लोग को कोनिक के बारे में बताया। आज का हमारा केस यहाँ से पैराबोला और यहाँ से देखो जरा इसेंट्रिसिटी पैराबोला की क्या 1, और अगर मैं इसेंट्रिसिटी 1 रख दूँ यहाँ पर तो पैराबोला की इक्वेशंस क्या हो जाएगी, मीन्स किस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन होगा, पैराबोला उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन होगा जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, ठीक है भाई बच्चों। तो अब हम लोग मेन अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे, पैराबोला, ठीक है, डन। देखो जरा, पैराबोला किस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन है, पी एस इक्वल्स टू पी एम, मतलब ये ऐसा मूव करता है कि एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, पी एस इक्वल्स टू पी एम, ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग जो बोलते हैं फोकस बोलते हैं, और ये डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमारे सिलेबस में कौन कौन से केस है, देखो वैसे तो यहाँ पर बहुत वाइड है, बट मेन केस हमारे पास वो आएंगे कि जहाँ पर ये जहाँ पर टकराता है इसे वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स 0,0 हो, ठीक है, और जो ये एक्सिस है ना, ये या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस मोस्टली। तो इसके 4 केस है, चारों केस में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, प्रूफ नहीं कराऊंगा अभी, चारों केस बता देता हूँ आप लोग को, और चारों केस में क्या क्या आप लोग को याद रखना है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो बेटा, पहले वाला केस, सबसे पहले इक्वेशंस की बात करेंगे हम लोग। इक्वेशन से पहले ग्राफ देखो, चलो थोड़ा सा देखो क्या क्या कंडीशन है इस ग्राफ की। ये इधर इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखो, हमारे पास वो केस है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स 0,0, और ये होगा हमारा फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर ये डिस्टेंस a है तो ये a,0 और ये भी a डिस्टेंस पर होगा ना, बिकॉज इसके इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस ए, एक ही होता है आपके पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो यहाँ पर फोकस पर, इसे हम लोग बोलते हैं लेटस
रेक्टम, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ये 4a होती है टोटल, मीन्स 2a ऊपर और 2a नीचे। तो इस पॉइंट की अगर बात करोगे, देखो x a है और y क्या है 2a। अगर ये पॉइंट देखोगे आप लोग तो ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा a, -2। इक्वेशंस की बात करूंगा y² = 4ax, ये इस लोकस की इक्वेशंस आएंगी। देखो जब भी इक्वेशंस आती है, जैसे कि आप लोग कभी किसी आदमी से मिलते हो तो पूरी उसकी डिटेल होनी चाहिए ना आपके पास कि भाई इसका नाम ये है, ये पागल है, ये जो भी है मतलब, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी कंडीशंस होनी चाहिए कि भैया ये इक्वेशंस है, इसका वर्टेक्स ये है, इसकी एक्सिस ये होती है, इसकी तो कंप्लीट डिटेल। देखो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है उसमें कोई भी कंडीशंस, कोई इक्वेशंस, कुछ भी दे रखा है, उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। तो कंप्लीट नॉलेज में इसके में हमें क्या क्या पता होना चाहिए ये देख लेते हैं। कंप्लीट नॉलेज में बेटा इस वाले केस में जो हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट ये इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन आज के बाद देखो तो सबसे पहले इसकी एक्सिस लिखोगे आप कि इसकी एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी लिख देना कि पॉजिटिव डायरेक्शंस में बना है ये एक्स एक्सिस के, ठीक है। एक्सिस के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स इसका 0,0, हमारे पास वो केस है जहां पर ये वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स 0,0 है, ठीक है। वर्टेक्स के बाद जो हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फोकस। फोकस अगर आप लोग देखोगे तो a,0 बिकॉज a डिस्टेंस इधर। फोकस के बाद लेटस रेक्टम 4a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = -a, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, अभी मैं दो केस करा देता हूँ एक बार, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद आप इसमें फोकल डिस्टेंस फ्रॉम किसी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर a + x फोकल डिस्टेंस होगी। लेट करो 2,5 से और फोकस तक की डिस्टेंस, तो बस a में उसका जो x का कोऑर्डिनेट है वो ऐड कर देना, ये होती है हमारी फोकल डिस्टेंस। भाई ये तो था बेसिक्स NCERT लेवल तक का, ठीक है। नहीं इसमें एक चलो और पॉइंट ऐड करते हैं, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ये मैंने आपको बता दिया a, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि टेंजेंट की इक्वेशन एट एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, तो यू नो अबाउट लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो a, ±2a, भाई एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ तक तो था NCERT या बेसिक्स। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा हमें, टेंजेंट का। जैसे मैंने पहले बोला था ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यहाँ पर हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का बहुत ज़बरदस्त यूज़ करेंगे, ठीक है। मीन्स अगर किसी पैराबोला के ऊपर, ठीक है, एक साथ बता रहा हूँ बच्चों, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब अगर कोई पैराबोला है और इसके ऊपर कोई ये टेंजेंट कंडीशंस, ठीक है। मीन्स लेट करो y = mx + c इज अ टेंजेंट टू y² = 4ax। तो कंडीशंस क्या होती है, तो जो ये c होगा बच्चों, ये c, इसका जो c होगा वो होगा a/m के इक्वल। a आपको पता ही होगा, बस खाली एक चीज़ निकालना होगा m, और m क्या है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे पहले सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट्स इट। तो अगर ये आ जाए तो हम लोग इक्वेशंस भी निकाल लेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी ये देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक तो इक्वेशंस, अच्छा पॉइंट फॉर्म, 3 फॉर्म बताई थी मैंने, जैसे कि यहाँ पर हम लोग, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट फॉर्म देखते हैं। भाई इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ पर एक होता है पैरामीट्रिक पॉइंट, क्योंकि उसका यूज़ होगा हमारे पास। एडिशनल में ना इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, पैरामीट्रिक पॉइंट से, पैरामीट्रिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। देखो सर्कल में हम लोग ज़्यादा पैरामीट्रिक पॉइंट का यूज़ नहीं करते हैं, बट जब भी पैराबोला में कोई पॉइंट लेट करना होता है तो हम लोग 90% उसके ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट लेट करेंगे, बिकॉज कैलकुलेशंस ईजी हो जाएगी। और इसका पैरामीट्रिक पॉइंट होता है AT², 280, 280, ए आपको पता है, यहाँ से आ जाएगा कंपेयर करके, और बस एक t है, ठीक है। इसके बिना मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इज पैरामीट्रिक पॉइंट, ठीक है। नहीं तो भैया यहाँ सब इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, पहली वाली कंडीशंस तो नॉर्मल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की बात करूँगा, ठीक है। पहली फॉर्म थी पॉइंट फॉर्म,
पॉइंट फॉर्म मतलब ये पैराबोला, इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया x1, y1 और टेंजेंट निकालना है, ये वाला केस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई x(x1), वाई स्क्वायर रिप्लेस बाई y(y1), 2x रिप्लेस बाई x+x1, 2y रिप्लेस बाई y+y1। इसमें मैं ये भी लिखवा देता हूँ कि अगर कोई दूसरे वाला फॉर्म आ गया, आएगा नहीं वैसे फिर भी, तो ये x(y1) + y(x1/2) से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशंस क्या हो जाएगी भाई बच्चों, ये हो जाएगी, देखो 2 इसे दे दो, 2x को रिप्लेस कर देना, तो बाहर 2a x+x1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दूसरी फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे सर्कल में बताई थी दूसरी फॉर्म, वहाँ पर भी हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म लेता था दूसरी। यहाँ पर क्या होगा, बस पॉइंट जो होंगे ना पी पॉइंट, वो पैरामेट्रिक दे देगा, लाइक दिस 80² 280। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी, देखो y(y1) लिख देना यहाँ पर, ठीक है, मीन्स 280y1, सॉरी, ठीक है, जस्ट ये जैसे y² रिप्लेस बाई y(y1) = 2a और x रिप्लेस बाई x+, ठीक है, यहाँ से किया है बच्चों मैंने, दिखा देता हूँ, y(y1), ठीक है, तो y(y1) 2a x+x1, x1 क्या है 80², इस 2a से ये 2a कैंसिल, ये इक्वेशंस। थर्ड केस क्या होगा भाई इसका, बताओ जरा, इम्पोर्टेंट है भाई ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि हम लोग देखो अगर पॉइंट दे रखा है तो ये लगा लेंगे, वरना जब भी हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लेट करनी होगी, ठीक है, किसी की टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और पॉइंट नहीं दे रखा है तो ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे 99%। ठीक है, इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, देखो इन्फिनिटी टेंजेंट होंगे 2, इस वाले कर्व के लिए बात की है मैंने अभी, हम लोग सब कुछ जो पढ़े हैं इसके रेस्पेक्ट में पढ़े हैं, तो इक्वेशंस हमेशा ये y = mx + a/m, इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, मतलब फिर भी चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इफ कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी लाइन y = mx + c की फॉर्म में है और वो एक टेंजेंट है 2, तो हमेशा एक कंडीशंस क्या होगी, पहली बात तो लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए जैसे सर्कल में बताया था मैंने, ठीक है, तो इसका जो c होगा वो हमेशा a/m के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है बच्चों, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, प्लीज इसे बिल्कुल दिमाग में ना सेट कर लो, c = a/m, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बट लाइन किस फॉर्म में होनी चाहिए, y = mx + c की फॉर्म में, और इक्वेशंस कौन से वाली कंडीशंस की बताई है मैंने राइट नाउ, y² = 4ax, ये पहला केस था, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, अब यही सब कुछ केस चारों केस में आएंगे, चारों केस आपको पता है, चारों केस जो होते हैं तो उन सब में ऐसा पूछा जाएगा, देख लो इसे। अब मैं बाकी तीनों केस आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई, बाकी तीनों केस एक साथ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। देखो एक केस ही होता था बच्चों इधर वाला, अब इधर अब ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, ये आप लोग के पास -a,0, ये भी इधर a डिस्टेंस, ये इक्वेशंस x = a, इस वाले कर्व की इक्वेशन y² = -4ax, ये वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है भाई बच्चों, सबसे पहली बात x एक्सिस है नेगेटिव डायरेक्शंस में, ठीक है, x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शंस में, x किसके बाद हम लोग सबसे पहले वर्टेक्स तो सारे केस अभी हम लोग वो पढ़ रहे हैं जिसमें 0,0, दूसरे केस भी कराऊंगा अभी शिफ्टिंग वगैरह वाले। नाउ फोकस, देखो नेगेटिव डायरेक्शंस में नाउ -a,0, फोकस के बाद लेटस रेक्टम, सेम रहेगी लेटस रेक्टम सब में, एंड पॉइंट। अब देखो इस वाले केस में क्या होता है, जहाँ x के कोऑर्डिनेट है ना वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना a की जगह -a हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे। इस वाले केस में
जो x के कोऑर्डिनेट है दैट्स ओनली जस्ट नेगेटिव। फिर इसमें फोकल डिस्टेंस, देखो फोकल डिस्टेंस अभी a प्लस एक्स थी उसमें से, तो इसमें a माइनस एक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास सीधी सी कंडीशन आ जाएगी x इक्वल्स टू a, ठीक है। पैरामेट्रिक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, पैरामेट्रिक पॉइंट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, बट x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव 80 स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। पैरामेट्रिक पॉइंट के बाद थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसे, और नेगेटिव वाला केस है दैट्स वाई माइनस पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो अब मैं ना बस एक फॉर्म लिखवा रहा हूँ तो मैं वाई, और तो दोनों फॉर्म सेम सी है, वो सब में सेम रहेगी, बस ये वाली फॉर्म लिखा रहा हूँ। यहाँ पर वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस ए बाई एम आएगा, बस इतना चेंजेस आएगा, ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? तो ये कहानी है इसकी। फिर आता है इसमें दूसरा केस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाई नाउ, ठीक है, ये वाली कंडीशंस। अब देखो जरा, अगेन वर्टेक्स एट 0,0, वर्टेक्स अभी भी 0,0 पर है, और ये आप लोग का, ठीक है, a डिस्टेंस नीचे और a डिस्टेंस ऊपर, तो यहाँ पर 0,a, और इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस ए। ये आपके लेटेस्ट सेक्टम सेम, 2a इधर और 2a इधर, टोटल 4a। अब बताओ ये पॉइंट क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में अब क्या इंटरचेंज हो जाएंगे 2a, और y के रेस्पेक्ट में आप लोग के पास क्या आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा। बट अब आप इसमें ये देखो कि ये x पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो ये देखो इंटरचेंज हो गया ना, वो था a कोमा प्लस माइनस 2a, दिस वन इज प्लस माइनस 2a कोमा a। यहाँ पर क्या होता है देखो, अब ना एक्सिस चेंज होगी, जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा था उसमें जहाँ पर x था वहाँ पर y कर दो, जहाँ पर y था वहाँ पर x, कोऑर्डिनेट है इंटरचेंज हो जाएंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर y, इसमें भी तो ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो देखो जरा आप एक्सिस की बात करोगे तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, वर्टेक्स की बात करोगे 0,0, फोकस इंटरचेंज हो जाएगा 0,a, लेटस रेक्टम सेम 4a, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ये ध्यान रखना है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, इंटरचेंज 2a, फोकल डिस्टेंस मीन्स किसी पॉइंट से फोकस तक की डिस्टेंस जो होगी वो a प्लस वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a, सेम चीज़ें लिख रहा हूँ, पैरामेट्रिक पॉइंट दोनों इंटरचेंज 280 कोमा पहले वाले के लिख रहा हूँ ये 80 स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो क्या करोगे, यहाँ पर इंटरचेंज कर दोगे, x इधर हो जाएगा y इधर, मतलब इक्वेशन x इक्वल्स टू एम वाई प्लस ए बाई एम, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला केस है जो अभी हम लोगों ने केस किया। लास्ट केस इसका वही बच्चों, अगर ये ऐसे डाउनवर्ड होता, ये कंडीशन होती, a डिस्टेंस ऊपर a डिस्टेंस नीचे 0,-a, ये आप लोग के पास कंडीशंस, इक्वेशन y इक्वल्स टू a। तो इसकी इक्वेशंस क्या होती है भाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स, सॉरी ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देखो जरा एक्सिस की अगर बात करोगे तो वही वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शंस, वर्टेक्स 0,0, फोकस अगेन 0,-a, वाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा जहाँ भी मिलेगा आपको, डिस्टेंस है कभी चेंज नहीं होगी, और ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, वाई का कोऑर्डिनेट आया ये, और ये हो गया नेगेटिव, यहाँ पर वाई नेगेटिव, यहाँ पर y नेगेटिव, यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट ऑल्सो नेगेटिव, और यहाँ पर देखो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट x इक्वल्स टू एम वाई, और ये आ जाएगा माइनस ए बाई एम। तो ये कहानी थी इसके बाकी तीनों केसेस की। पहला केस मैंने प्रॉपर बताया था, बाकी मैं जस्ट एक बार रिवाइज कराया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है भाई बच्चों, डन, ओके। नेक्स्ट अब छोटी छोटी, देखो यहाँ पर ना वैसे जितना मैंने अभी करा है ना 90% चांस है बस यहीं से ही क्वेश्चंस आएगा, जो बस मैंने कराया इससे बाहर नहीं आएगा, 90% बस यहाँ पर ख़त्म, गया टाटा बाय बाय। बट फिर भी हम लोग क्योंकि एडवांस को भी टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट, क्या समटाइम इधर उधर का क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो भी सारी देख लेते हैं। पहले पोजीशन,
अच्छा पोजीशन छोड़ो, अभी दूसरा केस देखते हैं, शिफ्टिंग वाला केस देखते हैं, ठीक है। अगर वर्टेक्स शिफ्टिंग है, ठीक है, मीन्स इक्वेशन ऑफ, एक केस कराऊंगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इफ एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मतलब एक्सिस अभी भी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है, बट वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, बट वर्टेक्स इज शिफ्टेड टू एनी पॉइंट। कुछ नहीं करना, मेरे कहने का मतलब ये, एक केस कराऊंगा, देखो लेट करो, अभी भी ये वाली करी, अब यहाँ पर बन गया और ये वर्टेक्स आ गया एच कॉमा के, सब कुछ सेम। देखो इक्वेशन में भी कोई चेंज नहीं होगा। शिफ्टिंग का केस लगाएंगे, शिफ्टिंग में बताया था ना, देखो जैसे हम लोगों ने सर्कल में, भाई जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सर्कल लिया था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर, बट जैसे ये शिफ्ट कर दिया इसका सेंटर, तो एक्स की जगह एक्स माइनस एच और वाई की जगह वाई माइनस के, सब जगह ये किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, वाई की जगह वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, यहाँ एक्स होता था एक्स माइनस एच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना ये, बट ये वो केस है जब अभी भी एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्सिस अभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को चेंज नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है भाई क्वेश्चन। समटाइम ना ऐसे नहीं देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता, मतलब इसे वाई के स्क्वायर को ओपन करके मर्ज करके दे देगा, तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन कंपेयर, और इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लिया तो और सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो जरा वर्टेक्स अब क्या हो गया भाई, जो चीज़ें थी ना पुराने वाले फॉर्मूले में, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में, जो भी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के फॉर्मूले हैं वही रहेंगे। उसमें क्या करना, जहाँ पर कहीं x होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा, तो उसमें h ऐड कर देना और y के कोऑर्डिनेट में k ऐड कर देना। अगर कहीं x है, अभी मैंने कोऑर्डिनेट की, कहीं x है तो x की जगह लिख देना x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के, बस, और सब कुछ सेम। देखो जैसे कि एक केस कराऊंगा बच्चों, ठीक है, वर्टेक्स 0,0 था ना पहले वाले केस में, बट यहाँ पर क्या होगा, शिफ्टिंग लगी एच की। देख लो जरा, फोकस आप लोग के पास क्या होता था, a,0, ये लो, क्योंकि वर्टेक्स शिफ्ट हो गया किस पॉइंट पर, h, k पॉइंट पर, दैट्स वाई ऐसा किया है मैंने। लेटेस्ट एक्टम लेंथ है, कभी चेंज नहीं होगी, बट हाँ इसके अगर पॉइंट कहोगे, एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट आप लोग के पास क्या होते थे इसकी, a, प्लस माइनस 2a, तो इधर h ऐड, इधर k ऐड, बस इतना करना है आप लोगों ने, ठीक है भाई बच्चों। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को आप लोगों ने समझना है, ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। फोकल डिस्टेंस, जैसे कि फोकल डिस्टेंस a प्लस x थी ना, तो x की जगह हमें रखना है x माइनस एच, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ऐड मत करना, ठीक है, जहाँ x है उसकी जगह x माइनस एच। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये थी, x इक्वल्स टू माइनस ए, तो x की जगह क्या रखोगे हम, x माइनस एच, ठीक है। पैरामीट्रिक पॉइंट देखो जरा इसकी, पैरामीट्रिक पॉइंट आपके पास ये थे, 80 स्क्वायर 280, ये लो, इधर h इधर k, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। शिफ्टिंग लगी है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। पैरामीट्रिक पॉइंट के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ, देखो जो पहली दो फॉर्म थी वो सब में सेम है, बस ये वाली में देखो पैरामीट्रिक में, सॉरी नॉर्मल फॉर्म में, y की जगह y माइनस के इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या था m, x की जगह x माइनस एच और प्लस a बाई एम, देखो सब कुछ सेम, बस y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस एच, ठीक है भाई। तो ये कहानी है इसकी पूरी, सभी में सेम करना है, मतलब ये पहला केस मैंने आपको कराया है, बाकी भी जो केस है उनमें भी ऐसे ही करना है, पुराने वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, जहाँ पर कहीं कोऑर्डिनेट है वहाँ पर h और k ऐड कर देना, और जहाँ पर कहीं x है उसकी जगह x माइनस एच लिख देना और y माइनस k लिख देना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही कम आएगा, बट अगर आ सकता है, ये मैं कह रहा हूँ भाई, आ सकता है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब छोटी छोटी चीज़ें पहले देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत बड़ी सी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट देखते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू
टू पैराबोला। वैसे मैंने ये बता दिया आप लोग को, इसलिए ऐसे रफली लिख रहा हूँ। बताया था ना वो S1 ग्रेटर देन 0, यू नो S1 क्या होगा, जो पॉइंट होगा उसमें पुट कर देना इसे S1। ग्रेटर देन 0 तो क्या होता था भाई, आउटसाइड, जो सर्कल में वही, ठीक है। लेस देन 0 तो इनसाइड। कुछ नहीं करना, पोजीशन समझते हो ना बेटा, ये एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी चलो एक बार यहाँ से ऐसे चेक करना है कि ये जो पॉइंट है ये बाहर है, इनसाइड है, आउटसाइड है। तो कुछ नहीं, इस पॉइंट को स्क्वायर की इक्वेशन में पुट करो, कैलकुलेट करो पूरे को एक साइड ले जाके। अगर पॉजिटिव तो आउटसाइड, नेगेटिव तो इनसाइड, और इक्वल 0 तो ऑन दी पैरा बोला। ठीक है भाई बच्चों, ये कहानी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पहली फॉर्म मीन्स, वैसे तो हम लोग टेंजेंट से निकाल सकते हैं भाई, जिस भी पॉइंट पर उसे नॉर्मल चाहिए वो टेंजेंट के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। बट फिर भी याद, डायरेक्ट याद कर, आई वहीं से ही है, ये पॉइंट लेट कर लो x1, y1, तो ये x माइनस x1। यहाँ पर क्या किया, जो स्लोप लिया वो टेंजेंट के स्लोप लेके उसका रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन कर दिया, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वहीं से ही हमारे पास कंडीशंस यहाँ पर हम लोगों ने यूज की है। ठीक है, जो भी वहाँ का स्लोप था वो यहाँ पर आ गया, ये सीधी सी कंडीशंस है। ओके बच्चों, दूसरी फॉर्म अगर आप देखोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट स्लोप फॉर्म देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। माइनस mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये इंपॉर्टेंट है। y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, याद होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ऑफ स्लोप, बट फिर वही कंडीशंस कि भैया ये तो एक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। वैसे आपको फंडा समझ में आ गया होगा, सब में क्या क्या चेंजेस आएगा, ये तो करा नहीं रहा, ये तीनों के लिए अलग अलग होगी। लेट करो होता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, तो इक्वेशंस होती y इक्वल्स टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब। अगर इक्वेशंस होती एक्स स्क्वायर वाला केस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो x और y इंटरचेंज हो जाते हैं इस वाले केस में, तो x इक्वल्स टू my माइनस 2am माइनस am क्यूब। बट अगर होता नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, a नेगेटिव हो गया, बस साइन चेंज हो जाएगा। दिस वन इज 2am प्लस am क्यूब, दिस वन। ओके डन, तो ये याद रखने वाली बात है। यहीं से एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट आता है कोनॉर्मल, बता देता हूँ चलो। कोनॉर्मल क्या होगा, देखो कि अगर ये जो नॉर्मल है अंदर अगर किसी पॉइंट से मीट करते हैं तो इट्स अ क्यूबिक इन फॉर्म ऑफ m। भाई जो नॉर्मल है, सभी की इक्वेशन देखोगे ये क्यूबिक है m की, मतलब m की 3 वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब 3 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं किसी एक, अंदर कोई अगर एक पॉइंट है उससे 3 नॉर्मल पास होके जा सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, इन पॉइंटों को हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट, इन पॉइंटों को बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट। अगर ये पॉइंट मैं आपको x1, y1 दे दूं तो इससे सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ये वाला केस ले रखा है मैंने। लेट करो कि जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से जा रहा है, तो यहाँ से 3 नॉर्मल पास हो सकते हैं, बिकॉज स्लोप 3 स्लोप आ सकते हैं ना, तो 3 इक्वेशंस होंगी। तो देखो जरा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट एडवांस में भाई बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार क्वेश्चन बनता है, इसमें ईजी भी और बढ़िया भी। ठीक है, तो भाई अगर वो अंदर पॉइंट है वहाँ से 3 नॉर्मल पास हो सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशंस की मैंने ये लेट की, और ये इक्वेशंस इस पॉइंट से पास करेगी, ये आ गया। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। ठीक है, अगर इससे कुछ भी निकाल सकते हो तो काफ़ी कंडीशंस आ सकती है। जैसे ये क्यूबिक है तो यहाँ से मुझे ये पता चलेगा, वैसे तो 3 कंडीशंस आएगी कि जो तीनों स्लोप होंगे ना उनका सम 0 होगा, बिकॉज अगर इसे m के फॉर्म में क्यूबिक देखोगे ना तो इसमें m स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई। ठीक है, मीन्स ये m क्यूब है तो m स्क्वायर वाली का कोफिशिएंट, बट वो तो है ही नहीं, दैट्स वाई 0। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है कोनॉर्मल। ठीक है, इन पॉइंटों को कोनॉर्मल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं, जरा छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि इन केस पैराबोला ये होता तो अब बताओ क्या इक्वेशन निकालेंगे। निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब लोकस का यूज़ करना, देखो किसी भी पैराबोला की इक्वेशंस निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और उसका फोकस।
फोकस। उसके बाद तो ये लगा सकते हो ना, इसे पॉइंट लेट कर लेना x, y, तो उसके बाद ये लगा लेना PS इक्वल्स टू PM। यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल के इक्वल रख देना, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि इन दोनों का ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसके साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ध्यान रखना समटाइम ये और ये दे देगा, तो ये और ये दे देगा, तो इससे ये निकाल लोगे क्योंकि मिड पॉइंट है इन दोनों का, ये और ये, तो उससे ये इक्वेशंस आ जाएगी। तो इक्वेशंस आ गई और फोकस। तो अगर कुछ भी ना आता हो आप लोग को, दो चीज़ पता है किसी उसकी पैराबोला की, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स, तो सिंपल पॉइंट लेट करना x, y। ठीक है, फोकस तक की डिस्टेंस निकालना और डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस और इक्वल रख देना, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, इक्वेशंस आ जाएगी अगर सब कुछ भूल जाओ तो। ठीक है, चलो भाई छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट पता है, पैराबोला, और ये टेंजेंट जहाँ से कट करते जा रहे हैं a/m² कोमा 2a/m। ये पहले वाले केस में, ये स्टैंडर्ड केस करा रहा हूँ बच्चों बस। ठीक है, जब आप लोग दूसरे वाले केस में करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब y वाले में करोगे दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर y वाले में नेगेटिव वाले में करोगे तो y के कोऑर्डिनेट जो होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम वही कंडीशन जो पहले थी, t=0। बता देता हूँ फिर भी ठीक है, देखो ऐसे, वैसे सर्कल में मैंने आपको बता दिया, ये होती है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर इक्वेशन y² = 4ax है और ये पॉइंट x1, y1 है, तो वही y1 = 2ax + x1। फिर आता था पोलर, पोलर की इक्वेशंस भी सेम। पोलर में बता देता हूँ क्या, लेट करो ये पॉइंट है कोई पी, ये ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए, जिस पॉइंट पर कट करते हैं इस पॉइंट के लोकस की इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर। सेम इक्वेशंस होती है जो ऊपर है, मीन्स यही y = 2ax + x1 या t = 0 भी लिख देते हैं। ठीक है, जो सर्कल में थी, मैंने बोला था कि सर्कल में ये सारी चीज़ें रिपीट करेंगे आगे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, वही सेम कंडीशन जो पहले मैंने आपको बताई थी सर्कल में, बता देता हूँ फिर भी। एस तो भैया कर की इक्वेशंस, कोई भी कर हो सकता है। S1 उस कर में वो पॉइंट पुट कर देना जहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल ले, और T वही टेंजेंट वाली कंडीशंस। सर्कल भाई दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा बैठा है ना जिसने सर्कल नहीं पढ़ा, तो भाई लिंक मिला है नीचे, आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो में, प्लीज़ लिंक देखो। सर्कल जो अच्छा होना जरूरी है, सारी कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। फिर कोड बाइसेक्टेड, कोड बाइसेक्टेड की बात करेंगे। मीन्स किसी इसमें कोई एक कोड पड़ी है, ये बाइसेक्टेड है मिड पॉइंट, तो यहाँ पर हमारे पास t = S1 लिख देता हूँ दोबारा। S1 मतलब ये पॉइंट पुट करा देना बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। और t तो आपको पता ही है, t तो ये हो ही जाएगा y1 - 2ax + x1। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, यहाँ पर एक दो कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाते हैं, लाइक डायमीटर। ठीक है, वो देख लेते हैं। डायमीटर, देखो कुछ कोड पड़ी है इसमें से, पैरेलल कोड है। इनका मिड पॉइंट का जो लोकस होगा उसे हम लोग बोलते हैं डायमीटर। मिड पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पैरेलल कोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल सा डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, मीन्स पैरेलल कोड होंगी। ठीक है, मीन्स सभी का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, और इन सभी का स्लोप जो इक्वल होगा वहीं से ही हमारे पास कंडीशंस आ जाएगी। तो दिस वन इज y = 2a/m। ये सिंपल सी कंडीशंस है डायमीटर की। डायरेक्टर सर्कल इम्पोर्टेंट है ये, बट इजी है बहुत ही। देखो डायरेक्टर सर्कल उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशंस होती थी जहाँ पर क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर टेंजेंट मीट करते हैं। इसके जो परपेंडिकुलर टेंजेंट है ना, वो हमेशा पता है कहाँ मीट करेंगे, इसके डायरेक्ट्रिक्स पर। इसका मतलब इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा वही इसकी क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ही इसकी क्या बन जाएगी, डायरेक्टर सर्कल बन जाएगी। जैसे सर्कल में पढ़ा था ना, उसी तरह की कंडीशंस ये भी है। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर आते हैं।
अच्छा यहाँ पर ना ये भी आ जाता है समटाइम, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ नॉर्मल्स, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। दोनों मेथड से बता देता हूँ मैं। पहले हम लोग इसे एओडी मेथड से देखेंगे, एओडी में भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। एओडी अच्छा होता क्या है पहले ये तो देख लो। चलो देखो होता ऐसा है, कोई भी लेट करो ये है, यहाँ पर आप लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, थोड़ा गंदा सा बन गया ये टेंजेंट, भावनाएं समझो इसकी, फीलिंग्स समझना जरूरी है बच्चों क्वेश्चंस की। ये टेंजेंट है और ये इसके ऊपर नॉर्मल है, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट पी है हमारा जिससे हम लोगों ने ड्रॉ किया x1 y1। ये लेट कर लो, नॉर्मल है ना n, और इसे लेट कर लो टेंजेंट t, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। ये जो लेंथ है इसे हम लोग बोलते हैं सब नॉर्मल, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसे हम लोग बोलते हैं सब टेंजेंट, ठीक है। ये लेंथ को हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसे लेंथ ऑफ नॉर्मल, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट अगर देखना है तो देखो जरा, y1 रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स है, ध्यान से समझना, एंड डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस होगी, ऐसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y cosec sin। अच्छा लेंथ है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। इससे अलग इसकी अगर बात करोगी तो ये सही आ जाएगा, ये dy बाई डी एक्स आएगा। डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो है ये, लिख भी देता हूँ x1 y1 पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी y sec फाई, ठीक है। चाहे देख लो यही तो है, ये tan थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर फाई। फाई सेंटिसिटिक एंगल है बेटा इस पॉइंट का। ये इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास dx बाई dy, मतलब यहाँ पर y cot sin, लेंथ है पॉजिटिव। और इसकी अगर बात करूँगा तो ये dy बाई dx, मतलब ये y1 और ये आ जाएगा आप लोग के पास tan sin, ठीक है। किसी भी कंडीशन से याद कर सकते हो, बहुत कम यूज़ होगा, एडवांस वगैरह में कभी यूज़ हो सकता है, या एओडी में इसका यूज़ देखने को आप लोगों को मिल सकता है। तो आप लोग को पता होनी चाहिए सब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल्स, ठीक है। अगर ये नहीं पता होगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है प्यारे बच्चों। डन है भाई। देखो मेन चीज़ें मैंने कवर करा दी, छोटी मोटी एक दो चीज़ें और बाकी हैं, ठीक है। वो भी हम लोग देख लेते हैं कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कैसे कवर होंगी। 2-3 प्रॉपर्टी है या रिजल्ट कह सकते हो, ठीक है। पहला रिजल्ट फोकल कोड को लेकर है। फोकल कोड वो कोड जो फोकस से होकर जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकल कोड। इंपॉर्टेंट है बट ये कंडीशंस, अगर कोई कोड फोकस से होकर जाती है तो जो इसके पैरामीट्रिक पॉइंट में पैरामीटर है ना, अगर वो एक t1 है और दूसरा पैरामीटर t2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट t1 t2 वो हमेशा -1 होती है, ठीक है। तो इसे हम लोग पहली कंडीशंस को मैंने बताया आप लोग को अबाउट फोकल कोड, कि फोकल कोड की कंडीशंस क्या होती है। यहीं से ही ना हम लोग लेंथ ऑफ फोकल कोड देख सकते हैं, ठीक है। इस वाली कंडीशन से देखा है क्योंकि एक दूसरे का, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड t1 बाई टी का होल स्क्वायर और a। अगर सबसे शॉर्टेस्ट फोकल कोड की बात करो, बताओ कौन सी होगी। देखो ज़्यादा ध्यान से भाई, इसकी कम से कम वैल्यू 2 होती है ना, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4a। इसका मतलब कौन सी होगी, लेटस रेक्टम होगी। लेटस रेक्टम सबसे शॉर्टेस्ट फोकल कोड होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। समझ में आ गई। तो ये कंडीशंस, एक छोटी सी कंडीशंस और कहानी ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल किसी पॉइंट पर नॉर्मल है, ठीक है, ये पैरामीटर लिए हैं मैंने। t1 का मतलब ये होता है कि a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1, ठीक है। और दोबारा इसे मीन्स ये नॉर्मल है, दोबारा मीट करता है इसे अनदर पॉइंट t2 पर। तो कंडीशंस क्या होगी बच्चों, t2 इज -t1 -2 बाई t1 के इक्वल होगा। ये कंडीशंस होगी फोकल कोड की, ठीक है भाई बच्चों। तो ये छोटी छोटी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। प्लीज़ सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना, आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की, ठीक है। कुछ एक दो चीज़ें छूट गई होंगी तो बाद में देख लेंगे हम लोग।
तो ये कहानी थी पैराबोला की। प्लीज़ वर्क हार्ड। और कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चंस हैं, मैं 3 चैप्टर करा चुका हूँ इसकी। स्ट्रेट लाइन पूरा हो गया, हमारा सर्कल पूरा हो गया, और थर्ड वन इज पैराबोला। अब नेक्स्ट में क्या बचा हमारे पास? इलिप्स और कौन बोला? हाइपरबोला। ठीक है भाई बच्चों, प्लीज़ वर्क हार्ड, रिविजन करो अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और फिर हम लोग कुछ जेईई मेंस के टेस्ट जो मार्च के एग्ज़ाम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।